हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केदारनाथ और चारधाम यात्रा पर नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहे। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल 16 सितंबर को हाईकोर्ट नैनीताल का निर्णय आना है चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा को लेकर। निर्णय आने से पहले मैं आपको उत्तराखंड में आने के लिए आपको क्या क्या कोविड के प्रोटोकॉल रहेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस रहेगी, उसके बारे में मैं पहले तो आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। अगर आप उत्तराखंड या चारधाम यात्रा करने आ रहे हो तो पहले तो आपको देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर आपको चारधाम यात्रा देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है तो वो मान्य नहीं होगी। अगर आपके पास दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा, उसको लेकर आप उत्तराखंड में आ सकते हो। अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको RT-PCR की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड में आने की एंट्री मिलेगी। दोस्तों, कल वो खुशी का पल आने वाला है जिसका आप कई महीनों से इंतजार कर रहे हो कि केदारनाथ यात्रा कब खुले, चारधाम यात्रा कब खुले। कल नैनीताल हाई कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है और ये शुभ संकेत मिलते दिख रहे हैं कि कल ही केस जो है चारधाम यात्रा के पक्ष में आएगा और यात्रा ओपन कर दी जाएगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो यात्रा ओपन होगी वो सबके लिए होगी या फिर उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तो इस विषय पर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता कि ये उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए यात्रा खुलेगी या सभी के लिए खुलेगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यात्रा अगर खुलती है तो सभी के लिए यात्रा खोली जाए। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बताते हैं, उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू 21 सितंबर तक हो गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट, होटल, बाजार सभी दुकानें खुली रहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर उसी विषय पर उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ पुजारियों के साथ बैठक की और सरकार ने जल्दी ही समिति को बातें मानते हुए आश्वासन दिया है कि देवस्थानम बोर्ड से 2 नए पुजारियों को शामिल करेंगे। सरकार और तीर्थ पुजारियों के बीच में यह तय किया गया है कि प्रदर्शन 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण यात्रा में आने वाली मुश्किल हल हो गई है। उधर सरकार ने यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोस्तों, अब आने वाला वक्त ही बताएगा हाईकोर्ट का क्या निर्णय रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला समय सभी भक्तों के साथ खुशियां लेकर आएगा। तो दोस्तों, अब इंतजार है आने वाले कल का, शिव भक्तों के लिए खुशियां लाने वाले कल का। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय केदार जरूर लिखें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा काम टैक्सी सर्विस का है। अगर आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हो, उत्तराखंड में घूमने आ रहे हो, अगर आपको चारधाम यात्रा और केदारनाथ धाम में जाने हेतु टैक्सी सर्विस की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप हमसे फ़ोन करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी जो टैक्सी सर्विस होती है वो नीट एंड क्लीन सर्विस हम देते हैं। और दोस्तों, हमारे जो रेट्स होते हैं रिजनेबल प्राइस होते हैं। हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं हिल एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। कृपया करके आप आइए अपने परिवार के साथ उत्तराखंड घूमने। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको बेहतरीन सर्विस प्रदान करेंगे। मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय केदार। नमस्ते मित्रों। हमारे गेस्ट उत्तराखंड में घूमने आए, जो कि पहले हरिद्वार आए और हरिद्वार से उन्होंने जो अपना टूर प्लान बनाया, चोपटा का बनाया, जो कि उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड है। और उन्होंने हमारी कंपनी से टैक्सी सर्विस ली और वो हमारे साथ में चोपटा घूमने आए। तो मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा चोपटा में आके और हमारी सर्विस कैसी लगी आपको? हम गुजरात से आए हैं, राजकोट से। हम गुजरात राजकोट से आए हैं। फिर आप हरिद्वार टैक्सी चेंज को
हमने बुक किया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है। जो संजय भाई है वो सर्विस हमने बहुत बढ़िया दिया। हरिद्वार से हम निकले चोपटा के लिए। चोपटा भी अच्छा है घूमने के लिए, मिनी स्विट्जरलैंड जो वो बोलते हैं इंडिया का बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार आओ और उसको एंजॉय करो, तो इसका एंजॉयमेंट है आपको स्विट्जरलैंड के तरह लगेगा। पर आपको एक बार इधर आके इस कार में आके आपको थोड़ा एंजॉयमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप रूबरू आके उधर ही आप उसको देख सकते हो कि हमारे भारत में हमारे देश की तरह भी एक स्विट्जरलैंड है कि आप देख के एंजॉय कर करो। और हमको कार की सर्विस बहुत ही बढ़िया लगी। हम एंजॉय करके अब फिर हरिद्वार जा रहे हैं और हमको भी बढ़िया लगा संजय भाई का साथ, वो उसकी सर्विस हमको बहुत बढ़िया लगी। जो सर हमने आपको जो लोकल गाइडेंस दिया है, यहाँ के बारे में जानकारी दी है, वो आपको कैसी लगी? जरा थोड़ा शेयर करके बताएंगे आप? देखिए संजय भाई, आपने जो हमको जानकारी दी, हमको तो नहीं मालूम है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने जो जानकारी हमको दी वो बहुत बढ़िया दी। हमको देखा कि ये रुद्रप्रयाग है, ये देवप्रयाग है, यहाँ ये नंदी का संगम होता है।